Jai Hind. In this lecture, we will discuss some property of Boolean algebra. First is commutative property. Boolean algebra follows commutative property. What is commutative property? A plus B can be written as B plus A. A and B किसके बराबर होगा और ऑपरेशन ऑफ B एंड A. अगर हम इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो. A की वैल्यू मैं 1 लेता हूं और B की वैल्यू 0 लेता हूं. 1 प्लस 0 इक्वल टू B की वैल्यू 0 है, 0 प्लस A की वैल्यू 1. 1 और 0 का और ऑपरेशन होगा 1. सेम 0 और 1 का और ऑपरेशन होगा 1. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सिंपली Boolean algebra follow commutative property in same way. A डॉट B इक्वल टू B डॉट A. अगर कोई एंड गेट है, अगर उसकी दो इनपुट्स हैं A एंड B, तो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? अगर हम इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इन दोनों की आउटपुट सेम रहेगी. सेम इसी को वेरीफाई कर देते हैं. A की वैल्यू 1 डॉट B की वैल्यू 0 इक्वल टू B की वैल्यू 0, A की वैल्यू है 1. 1 और 0 का एंड ऑपरेशन 0 होता है. इसी तरह से 0 डॉट 1 का एंड ऑपरेशन 0 होता है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. Boolean algebra follow commutative property. In same way, Boolean algebra follow associative property. What is associative property? A plus B plus C equal to A plus inside bracket B plus C. इसका क्या मतलब है? अगर कोई और गेट है उसमें हम दो इनपुट A एंड B अप्लाई करते हैं, जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट का हम C इनपुट के साथ और ऑपरेशन करते हैं. ये किसके बराबर होगा? पहले हम B और C का और ऑपरेशन करते हैं और जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका A इनपुट के साथ और ऑपरेशन करेंगे, दोनों की आउटपुट सेम रहेगी. इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन सेम वे अगर मैं एंड गेट को कंसीडर करता हूं, इनसाइड ब्रैकेट A डॉट B डॉट C, पहले A और B का एंड ऑपरेशन किया, जो रिजल्टेंट होगा उसका C के साथ एंड ऑपरेशन किया. आउटपुट किसके बराबर होगी? A डॉट इनसाइड ब्रैकेट B डॉट C, पहले B और C का एंड ऑपरेशन किया और जो रिजल्टेंट होगा उसका A के साथ एंड ऑपरेशन किया. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो Boolean algebra simply follow associative property. I will prove this one. A की वैल्यू 1, B की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं और C की वैल्यू मैं 1 लेता हूं. 1 डॉट 1 डॉट C की वैल्यू 1, 1 डॉट B की वैल्यू 1, C की वैल्यू है 1. तो क्लास 1 और 1 का एंड ऑपरेशन 1 होता है. अब ये जो रिजल्टेंट है उसका एंड ऑपरेशन करेंगे इस 1 के साथ. एंड गेट की अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा? 1. सेम यहां पर पहले B और C का एंड ऑपरेशन हुआ, 1 डॉट 1 आउटपुट होगी 1. अब इस रिजल्टेंट का हम एंड ऑपरेशन करेंगे A के साथ, 1 डॉट 1 1. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो Boolean algebra follow associative property. Distributive theorem. This is most important theorem. According to this theorem, A plus BC can be written as A plus B A plus C. इसी तरह से अगर यहां से यहां जाना है तो कैसे लिखेंगे? कॉमन है, इसको हम लिखेंगे A प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे BC. तो A plus BC can be written as A plus B A plus C. In same way, A plus B A plus C can be written as A plus BC. Now I will prove it. A plus B
ए प्लस सी, मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए स्क्र, ए सी, ए बी सी। क्लास ए स्क्र होता है ए के बराबर अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी। तो ए स्क्र ए के बराबर होगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। फर्स्ट 3 से मैं ए कॉमन लूंगा, ए 1 प्लस सी प्लस बी सी। हमें ऑलरेडी पता है 1 प्लस लैम्डा, यहां पर लैम्डा क्या है, सी प्लस बी। 1 प्लस समथिंग किसके बराबर होता है, 1 प्लस लैम्डा 1 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस लैम्डा 1 के बराबर होगा, सिंपली 1 प्लस सी भी 1 के बराबर होगा। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ए प्लस ए बार बी, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए बार ए प्लस बी। ए प्लस ए बार 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या है, ए प्लस बी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। इसी तरह से ए प्लस ए बार बी बार किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस ए बार ए प्लस बी बार। ए प्लस ए बार 1 के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी बार। इन सेम वे ए बार प्लस ए बी, again B will apply distributive property. How B can write it, a bar plus a bar plus b। a plus a bar 1 होता है according to OR gate property। what will remain, a bar plus b। a bar plus a b bar किसके बराबर होगा, again you have to apply distributive property। a bar plus a dot a bar plus b bar। a plus a bar 1 होता है, तो what will remain, a bar plus b bar। These are the example of distributive property, and distributive property is a most important property in Boolean algebra। This is consensus theorem। Fourth one, consensus theorem और redundancy theorem। क्लास पहले हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकल में कंसेंसस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी कंसेंसस थ्योरम लगेगी। रूल्स क्या हैं, फर्स्ट रूल 3 वेरिएबल, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस। थर्ड रूल है 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। अब हम देखेंगे ये थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। पहली है 3 वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। सेकंड वन, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस। जो ये ईच वेरिएबल है ये 2 टाइम्स आना चाहिए। जैसे ए यहां पर आया और यहां पर आया, 2 टाइम्स आया। इसी तरह से बी भी यहां पर 2 टाइम्स है, एक बार यहां पर है, सेकंड टाइम यहां पर है। सी भी 2 टाइम्स है, एक बार यहां पर है और सेकंड टाइम यहां पर है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन है 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। इन 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। यहां पर आप देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं
तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है। अब क्लास आंसर कैसे लिखना है? द टर्म विच इज कॉम्प्लीमेंटेड इज टेकन। जैसे इस केस में ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसको लेना है। ये जो है ये टर्म है, इसको आंसर में नहीं लिखना है। इस टर्म को बोला जाता है रिडंडेंट टर्म। तो आंसर क्या होगा? ए बी प्लस ए बार सी। इसका प्रूफ मैं यहां पर नहीं डिस्कस करूंगा, इसका प्रूफ हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। क्लास पहले हमें देखना है इसमें कंसेंसस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन देखनी है, 3 वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ तीनों वेरिएबल है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। सेकंड कंडीशन है ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस। ए भी 2 टाइम्स है, बी भी यहाँ पर 2 टाइम्स है, सी भी यहाँ पर 2 टाइम्स है। वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, सी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो आंसर में क्या लिखना है हमने? आंसर में हम कौन सी टर्म लेंगे? द टर्म विच इज कॉम्प्लीमेंटेड। तो ये आंसर में नहीं आएगा, दिस इज ए रिडंडेंट टर्म। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बी सी बार प्लस ए सी। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए सी। पहले हमने देखना है कि कंसेंसस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, देयर आर 3 वेरिएबल ए बी सी। सेकंड कंडीशन है ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो आंसर में ये लिखने हैं, इसको नहीं लिखना है, दिस इज ए रिडंडेंट टर्म। तो आंसर क्या होगा? ए बी बार प्लस बी सी। अगर आपको दिया है ए प्लस बी, ए बार सी, बी प्लस सी, पहले हम देखेंगे कि कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। 3 वेरिएबल होने चाहिए, ए बी सी, यहां पर 3 वेरिएबल है। ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ए 2 टाइम्स आ रहा है, बी भी यहाँ 2 टाइम्स है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है। सी भी 2 टाइम्स है, एक बार यहां है, एक बार यहां है। वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। आंसर क्या होगा? ए प्लस बी, ए बार प्लस सी। इसी तरह से ए प्लस बी, अगर हमें क्वेश्चन दिया है बी बार प्लस सी, ए प्लस सी, 3 वेरिएबल है, ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, बी का यहां कॉम्प्लीमेंट है। तो आंसर में ये नहीं आएगा, दिस इज ए रिडंडेंट टर्म। आंसर क्या होगा? ए प्लस बी, बी बार प्लस सी। दिस इज ए कंसेंसस और रिडंडेंसी थ्योरम। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम? अगर हमें इस तरह दिया है ए बी प्लस ए बार सी, प्लस इस थ्योरम में क्या होगा? मिनिमम एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मिनिमम एक का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा कितनों का भी हो सकता है। जैसे इस केस में ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है, सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? इस केस में आंसर लिखेंगे ए प्लस सी, इसी तरह से ए बार प्लस बी। अब बी प्लस ए बार भी लिख सकते हो, पर ए को पहले लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ए बार प्लस बी। दिस इज ए ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अगेन आई एम रिपीटिंग, ए बी प्लस ए बार सी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस केस में एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं या सेम भी हो सकती हैं। मिनिमम एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस सी, इसी तरह से बी प्लस ए बार या ए बार प्लस बी। अब क्लास इसको मैं प्रूफ करूंगा।
इसको पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए बार प्लस ए बी प्लस, अब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार सी प्लस बी सी। अब क्लास a इंटू ए बार 0 होता है अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी, a इंटू ए बार 0, वट विल रिमेन ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब क्लास यहां पर कंसेंसस थ्योरम लगेगी, अभी जो मैंने पहले डिस्कस किया था। कंसेंसस थ्योरम क्या थी? तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होता है देयर शुड बी 3 वेरिएबल, यहां 3 वेरिएबल हैं, ए है, बी है, सी है। सेकंड कंडीशन क्या थी? ईच वेरिएबल कम्स ट्वाइस, यहां ए 2 टाइम्स है, एक यहां पर है और सेकंड टाइम यहां पर है। बी भी 2 टाइम्स है, एक बार यहां है, दूसरे टाइम यहां पर है। सी भी 2 टाइम्स है, यहां पर है और यहां पर है। और थर्ड कंडीशन क्या थी? एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो आंसर में क्या आएगा? इसको हम नहीं लिखेंगे, दिस इज रिडंडेंट टर्म। जिस कॉम्प्लीमेंट के, जिस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हुआ है उन्हीं को ही लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? ए बी प्लस ए बार सी। लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्योरम। जैसे आपको दिया है ए प्लस बी बार, ए बार प्लस सी। अब क्लास ट्रांसपोजिशन थ्योरम कहां लगती है? एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, रेस्ट वेरिएबल को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन थ्योरम? ए सी प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार बी बार। सेम हम यहां से यहां गए, अगर यहां से यहां जाना है तब कैसे जाएंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ है, एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, रेस्ट को देखने की जरूरत नहीं है। आंसर कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस सी। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल। अगर आपको दिया है ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, पहले हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए मिनिमम, जैसे ए का हुआ है। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर बी का भी कॉम्प्लीमेंट है, हमें मिनिमम एक को चेक करना है। तो इसको अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन थ्योरम कैसे लिखेंगे? इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बार प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार बी। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल। ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। अगेन ट्रांसपोजिशन थ्योरम के लिए एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहां पर एक का कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन थ्योरम इसको कैसे लिखेंगे? ए को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए बार को बी बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार बी बार। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्योरम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा। Last we will discuss De Morgan theorem. What is De Morgan theorem? A dot B dot C complement. इसका क्या मतलब है? अगर तीन इनपुट्स का और ऑपरेशन करते हैं और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्लास ये डॉट है, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को हम रिमूव करते हैं तो ये जो डॉट है ये बनेगा प्लस, सिंपली एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन बनेगा प्लस। अब ये बी है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, सेम ये जो डॉट है डॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये बनेगा प्लस, इसी तरह से सी कॉम्प्लीमेंट। इन सेम वे अगर एंड ऑपरेशन है 3 इनपुट्स का और अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करना है तो क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट, आगे प्लस है, प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो प्लस का कॉम्प्लीमेंट बनेगा डॉट, सिंपली और ऑपरेटर किसमें चेंज होगा? एंड ऑपरेटर में। तो प्लस का बनेगा डॉट बी बार, इसी तरह से प्लस का बनेगा डॉट
सी बार। दीज आर द डी मॉर्गन थ्योरम। इसको आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको वेरीफाई करता हूं, लास्ट ए की वैल्यू मैंने 1 लिया, बी की वैल्यू भी 1 लिया और सी की वैल्यू भी 1 लिया। 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। दिस इज और गेट 1 प्लस, दिस इज और ऑपरेशन 1 प्लस 1 प्लस 1। और गेट में अगर कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगी 1। 1 ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0। सेम अब यही वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट। 1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी, 1 कॉम्प्लीमेंट की अगेन वैल्यू 0 होगी, 1 कॉम्प्लीमेंट की अगेन वैल्यू 0 होगी। यहां पर एंड ऑपरेशन है, तीनों इनपुट्स 0 है तो आउटपुट क्या होगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर सकते हो।